जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आपके कष्टों को हरेंगी, सुख सौभाग्य आपको वरदान में देंगी। दोस्तों, इसलिए माँ के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। आज हम बात करने वाले हैं 8वें नवरात्रे के बारे में। इस दिन माँ के महागौरी रूप का पूजन होता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों को विशेष रूप से शक्ति की प्राप्ति होती है। उनके जीवन की दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। महागौरी रूप में माँ अपने भक्तों के जीवन के कष्टों का हरण करती हैं, उन्हें सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं। दोस्तों, इस बार भारत में महाअष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में यह 23 अक्टूबर 2020 की तारीख को मनाया जाएगा और पूर्वी भारत में यह 24 अक्टूबर 2020 की तारीख को मनाया जाएगा। मैंने अपने चैनल पर पहले से आपको बताया हुआ है, क्योंकि उत्तरी भारत के सभी राज्यों में अष्टमी की तिथि सूर्य उदय की 1 घटी यानी 24 मिनट के अंदर ही शुरू हो जाएगी। इसलिए उत्तरी भारत के सभी राज्यों में महाअष्टमी का यह पर्व 23 अक्टूबर 2020 की तारीख से मनाया जाएगा और वहीं पूर्वी भारत में यह तिथि 1 घटी समाप्त होने के बाद प्रारंभ होगी। इसलिए वहाँ पे यह त्यौहार 24 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। आज आप सभी महाअष्टमी की पूजा करेंगे और माँ के 8वें रूप का पूजन होगा। इस दिन पे आप एक नारियल से विशेष उपाय ज़रूर करिए। माँ गौरी इस प्रकार से उपाय करने से आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेती हैं। अष्टमी की तिथि में नारियल से आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके पहले हम जानते हैं महागौरी का पूजन कैसे करना है। अष्टमी की तिथि में सुबह के समय आप उठें, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं। महागौरी का ध्यान करते हुए आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव को जल देना बहुत ही ज़रूरी है, इससे महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और इसके बाद आप अपने पूजा के मंदिर में, जहां आपने देवी की स्थापना करी है, वहां पूजन अर्चन करिए। यदि स्थापना नहीं भी करी है तो आप नियमित पूजन ज़रूर करिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर षोडश मातृका का, नवग्रह का, कलश का और उसके बाद माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। हे शक्ति की अधिष्ठात्री महागौरी, हमारे सबके जीवन के दुखों को हर लेना, हमें प्रकाश देना, सुख सौभाग्य देना, ऐसी प्रार्थना करी जाती है। इस दिन पे वैसे तो कई तरह का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, जैसे खीर का भोग लगा सकते हैं, नाना प्रकार के जो भी फल मिलते हैं उन सब का भोग लगाइए, माँ को लौंग का जोड़ा चढ़ाइए। साथ ही साथ आप एक नारियल जिसमें पानी होता है उसका प्रसाद ज़रूर इस दिन पे माँ के चरणों में अर्पित करिए। आज के दिन आप इस नारियल को सिर्फ माँ के चरणों में रखा रहने दीजिए। अष्टमी की तिथि में नारियल को तोड़िएगा मत और नारियल को खाइएगा भी मत। आज के दिन सिर्फ आप इसे माँ को अर्पित करें। जब कल नवमी की तिथि होगी यानी 24 अक्टूबर के दिन पे, और यदि आज आपके यहाँ अष्टमी 24 को है तो आप 25 अक्टूबर के दिन पे इस नारियल को माँ के प्रसाद स्वरूप लेके तोड़िएगा और इसको सभी लोगों में वितरित करिएगा। नारियल के अंदर का जो पानी है उसको अपने घर के अलग अलग स्थानों पे आप थोड़ा सा छिड़काव करिए। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर में शुद्धता आती है और पवित्रता आती है। साथ ही साथ आज है महाअष्टमी का दिन, तो मैं आपके लिए एक विशेष उपाय और आपको बता दूं। इस दिन पे आप कन्या पूजन कर सकते हैं, इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। जिन लोगों की नौकरी नहीं है, व्यापार में समस्या है, घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं,
हर तरह की समस्या के लिए आपको माँ गौरी की शरण में जाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ की अष्टमी का पूजन आपको करना चाहिए। आज महाअष्टमी है, इस दिन पे आपको कन्या भोजन कराना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। 8 वर्ष से छोटी कन्या को लाल रंग के कपड़े उपहार में ज़रूर देने चाहिए। एक पान के पत्ते के अंदर 2 लौंग 2 इलायची रखें और उसे भी कन्या को अवश्य दें। और कुछ मीठा खाने का सामान जैसे कि हलवा, पूड़ी या फिर केला, यह चीज़ें आपको कन्या पूजन में कन्या को देके उसको पैर पड़ने चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ गौरी हम पे प्रसन्न हो, हमारी सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करें और हमारे जीवन को शुभता से भर दें। अष्टमी का दिन माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि अष्टमी की तिथि माँ दुर्गा की तिथि होती है। आप सभी को महाअष्टमी से दुर्गे मैया की पूजा करके यदि 1 वर्ष तक इसी प्रकार प्रत्येक मास की अष्टमी तिथि को आप पूजन करते हैं और इस उपाय को करते हैं, तो कैसी भी समस्या आपके जीवन की दूर हो जाती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ही दुख तकलीफ है, उन्हें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ महागौरी के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र दिया रहता है। इसका पाठ अष्टमी की तिथि में शाम के समय या फिर रात के समय निशीत काल में 8:30 बजे से 11 बजे के बीच में 5 बार कर लीजिए। आपको माँ जगदम्बा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। केवल आपको अपनी सच्ची भक्ति भावना से माँ जगदम्ब के शरण में जाना है। दोस्तों, इस दिन पे यदि अभी तक आपने दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं करा है, माँ जगदम्ब के जाप नहीं करे हैं, तो ये सब भी ज़रूर करने हैं। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रात्रि के समय कर सकते हैं। सुबह के समय, अब सुबह का समय निकल चुका है, तो आप रात्रि के समय ही इस पाठ को करिए। आप रात में 8:30 बजे से लेके 12 बजे के बीच में इस पूरे पाठ को कर सकते हैं। आप इसे क्रम से पढ़िए। सबसे पहले आप कवच का पाठ करिए, फिर अर्गला का पाठ करिए, फिर कीलक का पाठ करिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्याय आप पढ़ लीजिए। पाठ शुरू करने से पहले एक माला नावार्ण मंत्र की यानी 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और पाठ की समाप्ति पे भी एक बार यानी 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करिए। इस प्रकार से ये पाठ करने से आपको अद्भुत रूप से माँ जगदम्बा की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। माँ जगदम्बा अपने भक्तों का कल्याण करती है। ये 9 दिन श्रद्धा और शक्ति से भरे हुए दिन होते हैं। इन 9 दिनों में आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। इन 9 दिनों में भगवान श्री राम ने जगदम्बा का पूजन करा, जिसके कारण उन्हें रावण पे विजय प्राप्त हुई। जगदम्बा अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती हैं। इसलिए यदि आपने सप्तशती का पाठ कर लिया है, तो अब आप आज से जाप ज़रूर करिए। जाप के लिए मैं आपको 3 मंत्र बता रही हूँ। इन तीनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र आप ले लें, जाप कर लें। ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः, इस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। फिर नियमित आप इसी जाप को करिए। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नावार्ण मंत्र है। इसमें जो 9 अक्षर होते हैं यह आपके नवग्रह को शांत करते हैं, नवग्रह के बुरे परिणामों को दूर करते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य दिलाते हैं। और इसके बाद आखिर में एक और मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। आप इससे भी माँ दुर्गा का पूजन करेंगे तो आपको शक्ति की प्राप्ति होगी, समृद्धि मिलेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय। माँ जगदम्बा अपने भक्तों पे सभी प्रकार से कृपा करती हैं। माँ जगदम्बा को इन 9 दिनों में यानी नवरात्रि के दिनों में आपको श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार में आप सिंदूर ज़रूर अर्पित करें, मेहंदी अर्पित करें। यदि जीवन में बार बार आपको कष्ट आते हैं, जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, उन्हें माँ को मेहंदी ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। दुखी यानी सब कुछ होते हुए भी कई लोग बहुत मन से दुखी रहते हैं,
उनके बारे में मैं कह रही हूँ। जिन लोगों के पास धन की समृद्धि की कमी है, उन्हें माँ के सामने बैठ के, या लक्ष्मी माँ की आपके घर में यदि मूर्ति है तो उनके सामने आप बैठ जाइए, उत्तर पूर्व की तरफ अपना मुख कर लीजिए और ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं इस मंत्र का 11 माला जाप ज़रूर करिए। कैसी भी आपकी दिक्कतें हो वो दूर हो जाएंगी। आप कोशिश करिए आज पूरी रात, यानी अष्टमी की आज जो रात है, इस समय पे आप इस जाप को करिए और कल सुबह जब आप संधि काल होगा उस समय पे भी इस जाप को करिए। ऐसा करने से जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनके पास पैसे की भयानक प्रॉब्लम है, उनके पास कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा, माँ उन्हें रास्ता दिखाएंगी और इस कर्ज से ज़रूर मुक्ति कराएंगी। ओम ह्रीं इस मंत्र का जाप आपको करना है। अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में संधि पूजा का समय बताने वाली हूँ, तो नीता विक्रम चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के निशान को प्रेस करिए। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। अगला वीडियो लेके जल्दी ही आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी। माँ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस कामना के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं।